नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। आमतौर पर वियना 1961 के वियना कन्वेंशन के लिए जाना जाता है, जिसके मुताबिक राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें हिरासत में रखा जा सकता है। पाकिस्तान जैसा देश इसी संधि की आड़ में अपने दूतावास में उन तत्वों को तैनात करते हैं जो दूसरे देशों में इस्लामिक कट्टरपंथ की नींव तैयार करते हैं। कल उसी वियना में इस्लामिक बंदूकधारियों ने कई जगह गोलाबारी की है, जिसमें पुलिस के मुताबिक कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे शांतिप्रिय मुल्क की राजधानी में यह इस तरह की पहली घटना है। इससे यह भी साबित होता है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों से वह देश भी सुरक्षित नहीं है जहां इनकी तादाद कम है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जहां ये बहुसंख्यक है या जहां जहां इनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है, वहां किस तरह के हालात बन सकते हैं, क्योंकि धर्मांधता और कट्टरता का मिला जुला स्वरूप इस्लाम है और यह विश्व कल्याण में घातक अवरोध के रूप में सामने आया है। इस घटना के बाद पुलिस ने भी जोरदार कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें एक मुसलमान दहशतगर्द को हुरों की खोज में भेज दिया गया है और बाकी के टिकट काटने की तैयारी चल रही है। इन इस्लामिक आतंकियों ने 6 से ज्यादा जगहों पर गोलाबारी की थी और हू के नारे भी लगाए थे। 15 से अधिक निर्दोष लोग भी इस गोलीबारी में घायल हुए हैं, जिनमें से आधा दर्जन की हालत गंभीर बताई जा रही है। यानी ये इस्लाम के वे जाहिल लोग हैं जो निर्दोष लोगों को मारकर जन्नत के ख्वाब देखते हैं। इन्हें लगता है कि तशरीफ उठाने गिराने से ईमान नहीं आता है। अब इंसानियत को तबाह करके उन्हें शायद हुर्रियत मिल जाएगी। संभवतः इस्लाम को बनाने वालों को भी लगता होगा कि उसने कैसे कैसे लोग अपने पीछे खड़े कर लिए हैं। जो सर्वशक्तिमान है, यह उसकी रक्षा का ठेका लेकर उसकी ताकत को कमतर कर रहे हैं। वास्तविकता यही है कि ऐसे आतंकवादियों और कट्टरपंथियों की वजह से इस्लाम इंतकाम में बदल चुका है और लोगों को इसके नुमाइंदों में हर कोई आतंकी नजर आता है। मजे की बात यह है कि इसकी अगुवाई पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, इसलिए दुनिया मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। अच्छी बात यह है कि हर उस देश की आवाज भारत बन रहा है जहां इस्लामिक आतंकवाद सिर उठा रहा है। फ्रांस में हुई आतंकी घटनाओं के बाद ऑस्ट्रेलिया में हुई घटना पर भारत ने निंदा की है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया को अपना समर्थन का ऐलान भी कर दिया है, जबकि इसके उलट पाकिस्तान, जो कि आतंकी घटनाओं का समर्थन करता है, इस बार पूरी तरह खामोश है। उसकी खामोशी के पीछे फ्रांस के मामले में हुई उसकी अंतर्राष्ट्रीय फजीयत है। इस बार पाक पीएम इमरान खान ने वियना घटना पर न खेद जताया है और न ही आतंकियों की हौसला अफजाई की है, यहां तक कि आतंकवाद का इस्लामाफोबिया के रूप में व्याख्या करने से भी परहेज किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान दहशतगर्दों द्वारा की गई गोलीबारी में पाकिस्तान से तार जुड़ते जा रहे हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मरने वाले आतंकी ने पिछले 1 हफ्ते में 3 बार टेलीफोन पर पाकिस्तान में बात की थी। वह किन लोगों के संपर्क में था और पाकिस्तान से उसका क्या कनेक्शन है, वियना की पुलिस इसकी पड़ताल करने में लगी है। वियना मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आतंकियों ने किस वजह से लोगों को निशाना बनाया और वह किस मकसद से लोगों की जान के दुश्मन बने, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर वियना तक आतंकियों तक उसके रिश्ते दुनिया को जरूर चौंकाते हैं, मगर भारत ऐसे खुलासों पर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में आतंक का निर्यात करता है। 22 करोड़ की आबादी में यहाँ 80% मदरसा पैदाइश आतंकी है। बाकी के लोग उन्हें पीछे से फंड और मोरल सपोर्ट उपलब्ध कराते हैं। दुनिया को विचार करना चाहिए, जब 2-4 मुसलमान आतंकी 26/11, 9/11 और 3/11 जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, तो 22 करोड़ पाकिस्तानी विश्व के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकते हैं। ऊपर से इनके पास एटम बम होने की बात भी कही जाती है। यानी पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान एक आफत बन चुका है, जिसे नेस्त नाबूद नहीं किया गया तो यह दुनिया को पूरी तरह ले डूबेगा। तीनों ही 11 में पाकिस्तान का नाम आना इस मुल्क के वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित करता है। ठीठता ऐसी कि दुनिया में हो रही तमाम आतंकी वारदातों का यह खुलकर समर्थन भी कर रहा है। 14 फरवरी 2019 में भारत में पुलवामा हमले में पाक के विज्ञान और तकनीक मंत्री ने पिछले दिनों अपना हाथ होना स्वीकार किया है। दरअसल इस्लाम खतरे में नहीं है, बल्कि इस्लाम को अकेले पाकिस्तान ने खतरे में डाल दिया है। मूर्ख वह लोग हैं जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर हु कर रहे हैं। केवल एक पाकिस्तान की वजह से तमाम मुल्लाओं को संदेह की नजर से देखा जाने लगा है, जबकि पाकिस्तान द्वारा इस रास्ते पर पड़कर उसकी हालत अल्लाह मिलाना धंधा वाली हो चुकी है। पाक की जनता गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रही है, जबकि इमरान खान उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपनी गद्दी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि बाकी के लोग बेमतलब में तहमत फाड़े जाते हैं। बेमतलब इसलिए कि जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, यानी कि खाड़ी के देश पूरी तरह शांत है और आर्थिक विकास के लक्ष्य पर बात कर रहे हैं। जिनकी हालत भिखारी वाली है, वे अल्लाह की रक्षा हेतु मैदान में है। अब इन्हें कौन समझाएगा कि इनका अल्लाह बड़ा है या इंसान बड़ा है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की रक्षा के लिए ये कहां से पैदा हो गए हैं। जो सबकी रक्षा करता है, कुछ जाहिल उसकी रक्षा करने चले हैं, पर जाहिल हैं इसलिए जाहिलता वाले ही काम करेंगे।
बुद्धि वाले काम करेंगे तो फिर इन्हें जाहिल कौन कहेगा। आज पूरे विश्व में जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही है वह ऐसे ही जाहिलों की बुद्धि का नतीजा है। कहने को तो ये इस्लाम के रक्षक है, मगर इनकी बदौलत इस्लाम ही बदनाम हो गया है। यह भविष्य में पता चलेगा कि दहशतगर्दी से इस्लाम का खौफ पैदा करने वाले इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु थे, क्योंकि अब इस्लाम को धर्म के रूप में नहीं एक आतंक के तौर पर देखा जाता है, जिसके अनुयायी निर्दोष लोगों का गला काटते हैं, उन्हें बम धमाकों और गोलियों से भी उड़ाते हैं। हालत यह है कि कोई भी मुसलमानों पर विश्वास नहीं करता है। दुनिया के बड़े बड़े देश मुस्लिम समुदाय के साथ कठोर बर्ताव करने लगे हैं। स्थिति यह है कि अगर कोई भी बम अपने आप फूट जाता है तो उसे बनाने वाले मुसलमान के ही हाथ होते हैं। खुद मुसलमान भी एक दूसरे के सगे नहीं है। पाकिस्तान इन्हें आतंकी बनाकर मरवा रहा है और यह हुरों की उम्मीद और जन्नत की लालसा में मारे जा रहे हैं। मौलाना ऐलान कर रहे हैं कि रफीक भाईजान जन्नत में पहुंच गए हैं, यानी तैमन बचाने में जिनके हाथ कांपे जाते हैं वे तीसरी दुनिया के एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि लोग जन्नत की चाह में इतने दीवाने हैं कि मरने मारने को मजबूर हो रहे हैं, वह भी उस इंसान को जिसे एक शक्ति ने ही बनाया है। पर लगता यूं है कि कुछ लोगों के हिसाब से ईश्वर भी अलग अलग है और इंसानों को बनाने वाली शक्तियां भी अलग अलग हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि हिंदू, ईसाई और बौद्ध धार्मिक गुरुओं ने अपने अनुयायियों को ऐसी शिक्षा नहीं दी, अन्यथा दुनिया से सदियों पहले सभी धर्म मिट गए होते। जो इंसान जितना खूंखार और बेरहम होता, दुनिया पर उसी की बादशाह चलती रहती, उसके द्वारा ही बनाया गया एकमात्र धर्म होता। दुनिया को इस हैवानियत के विरुद्ध खड़े होने में सदियां लगी है। अब कुछ सालों से शक्तिशाली देश इस आतंकी सोच पर प्रहार कर रहे हैं। अमेरिका खुलकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। फ्रांस की घटना के बाद वियना की आतंकी वारदात पर अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को समर्थन का ऐलान कर दिया है, जबकि भारत पहले से ही इस जंग को जीवित रखे हुए है। पिछले 30 सालों में 6 लाख से ज्यादा मुसलमान आपसी संघर्ष और आतंक के इस नए प्रारूप में मारे जा चुके हैं। इससे क्या हासिल हुआ, इसका आकलन शायद कोई भी मुसलमान नहीं करता है। जो करते हैं उनकी आवाज इन तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वह हूरों और जन्नत के सब्ज बाग नहीं दिखाते हैं। उनकी आवाज कड़वी है और सभी लोग कड़वी गोली से मुंह घुमा लेते हैं। जो लोग शराब को अमृत बताकर परोसते हैं, लोग उसे कड़वी होने के बावजूद भी आबे हाथ समझकर पी जाते हैं, तो बाद में यही शराब उनके अंगों को भीतर से गलाने लगती है। इस्लाम के नाम पर भी कहीं ना कहीं ऐसा ही खेल चल रहा है। जिन्हें धर्म रक्षक के रूप में उतारकर जिहाद का मंत्र दिया जाता है, वे इस्लाम को भी भीतर ही भीतर कमजोर कर रहे हैं। 50 के दशक में प्रतिवर्ष 20,000 से ज्यादा लोग दुनिया में इस्लाम धर्म को स्वीकार करते थे। आज यह तादाद घटकर 2,000 भी नहीं रही है। ऐसा इसलिए कि अब शराब आबे हयात नहीं रही है। उसकी सच्चाई खुद में खाने के एजेंटों ने पूरी दुनिया को बता दी है। इसलिए उसे अब वही लोग पी रहे हैं जिनकी इसको या तो लत लग चुकी है या फिर पीना इसकी मजबूरी हो चुकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।